वीडियो में हम बात कर रहे हैं पारिवारिक आय की, ठीक है, जो आपके 12th के लिए और अपने परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आय ही सारे स्रोत से ही हमारे सारे कार्य संपन्न हो पाते हैं। अदरवाइज़ तो हम बैठ जाते हैं, नहीं कर पाते कुछ भी। और अभी इस समय तो पैसे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो हमारा ध्यान फोकस आय के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि कम हमारे पैसे बचत कर सके, हमारा आय में थोड़ी वृद्धि हो सके, हम मदद कर सकें अपने परिवार की, ठीक है। अपने शुरू कर रही हूँ। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धन के अभाव में जीवन बहुत ही कष्टदायी, दयनीय और तनावग्रस्त हो जाता है। इसके अभाव में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, इससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसके विपरीत पर्याप्त धन में परिवार सुखी, समृद्ध व संपन्न होता है। जिस परिवार में आय अधिक होगी उसका रहन सहन ऊंचा होगा। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर परिवार को कुछ न कुछ आर्थिक कार्य करना पड़ता है, जिससे धनोपार्जन किया जाता है, ठीक है। अतः आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई धनराशि है, जो आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जिससे अन्य सुविधाएं जैसे कि निःशुल्क मकान, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, यात्रा व्यय आदि सम्मिलित होता है, ठीक है। अब हम ये समझ गए हैं कि आय में क्या क्या चीज़ होती है। एक तो हम प्रयत्नों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, लेकिन अन्य सुविधाओं भी जो निःशुल्क भी प्राप्त करते हैं वो भी आय के अंदर ही शामिल होती है। हम किसी मकान में रहते हैं लेकिन हम उसका किराया नहीं दे रहे हैं, है ना, पैतृक मकान है, निःशुल्क प्राप्त हुआ है हमें। मुफ्त चिकित्सा प्राप्त हुई, सरकार के द्वारा जो चिकित्साएं दी जाती है वो मुफ्त में प्राप्त होती है। शिक्षा होती है, गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों के द्वारा शिक्षा दी जाती है बच्चों को। यात्रा कई बार होती है, जो महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क की जाती है कई त्योहारों पे, तो वो भी हमारे आय में शामिल हो जाता है, ठीक है। वो हमारी बचत करता है हमारे पैसे के। अब हम बात कर रहे हैं परिभाषा। निकेल व डॉसी के अनुसार परिवार मौद्रिक आय वस्तु और सेवाओं का संतोष का प्रवाह है, जो परिवार के अधिकारों में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। वर्तमान समय में मुद्रा की क्रय शक्ति विनिमय के माध्यम से के द्वारा ही हम वस्तु और सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आय में उन सभी लाभ या सेवाओं को शामिल किया जाता है जो एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। प्रत्येक परिवार की आय समान नहीं होती है, ठीक है। परिवार आय के तात्पर्य सिर्फ मुद्रा या नकद से ही प्राप्त नहीं है, अपितु यह कुल आय का एक अंश है, ठीक है। कुल आय में से कुछ अंश है जो हमारे को मुद्रा के रूप में मिल रहा है। कई चीज़ ऐसी होती है जो बिना मुद्रा के भी हमें मिलती है। यदि कोई वस्तु सेवा जैसे कि मकान, शिक्षा, चिकित्सा सेवा मुफ्त में प्राप्त हो जाए तो वह पारिवारिक आय का हिस्सा होती है। अतः पारिवारिक आय एक निश्चित अवधि में अर्जित धनराशि, वस्तुओं और सुविधाएं हैं जिन्हें परिवार अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार उपयोग में लेकर संतोष प्राप्त करता है। अब आपने ये एक चीज़ देख ली बच्चों कि कई बार होता है कि हमारे मुद्रा के रूप में जो आय मिल रही है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका अब हम उपभोग कर रहे हैं वो मुद्रा में नहीं है, तो वो भी मुद्रिक आय के उसमें वो भी हमारी आय का ही हिस्सा होता है। एक सुखी व संपन्न अधिकाधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करके बनाया जाता है। अन्य शब्दों में जिस परिवार की आय अधिक होती है, रहन सहन उच्च स्तर का होता है। ग्रास या कैंडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा सेवाओं संतोष का प्रवाह है, जो परिवार की आवश्यकताओं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी का निर्वाह हेतु उसके अधिकार में आता है। मुद्रा ही क्रय शक्ति विनिमय का माध्यम है। विनिमय के द्वारा ही हम वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, तभी परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आय में उन सभी लाभ एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है जो एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। अधिक आय अर्जित करने वाले धनाढ्य व कम आय करने वाले निम्न आय की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिवार की आय के प्रकार। पारिवारिक आय के प्रकार को हम वर्गीकरण कर रहे हैं आय का। इसमें है पारिवारिक आय, इसमें 3 भाग में हम इसको बांट रहे हैं। मौद्रिक आय आ रहा है, वास्तविक, अमौद्रिक वास्तविक आय आ रहा है, फिर मानसिक आय आ रहा है। मानसिक आय, ठीक है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। मौद्रिक आय की हम बात करेंगे, परिवार के एक निश्चित मुद्रा में आय प्राप्त करना। मौद्रिक आय परिवार के निश्चित समय में मुद्रा या धन के रूप में प्राप्त होने वाली मौद्रिक आय कहलाती है। मौद्रिक आय विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रयासों से प्राप्त होती है, अर्थात वे कार्य जिनके द्वारा हम धनार्जन करते हैं या जिन कार्यों को बदले हम आय प्राप्त करते हैं। मौद्रिक आय परिवार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकती है, जैसे कि पैतृक संपत्ति, किराया, वेतन, मजदूरी, उपहार, लॉटरी आदि। यह दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक भी हो सकती है। यह कार्य विशेष पर निर्भर करती है। मौद्रिक आय एक व्यय शक्ति है
जिसमें खर्च करने से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे हम दुनिया के अनेक वस्तुओं सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब क्रॉस और कैंडल के अनुसार मौद्रिक आय के तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है। ठीक है, ये एक मौद्रिक आय के लिए आप परिभाषा निश्चित कर सकते हैं, छोटी है, अच्छी है, तो ये आप याद कर लीजिए। ज़्यादा आपको डिटेल अगर देना है तो डिटेल तो आप दे सकते हो, लेकिन थोड़ी परिभाषा याद करने में दिक्कत हो जाती है, और कोई बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष आय। विशेष अवधि में प्राप्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक आय कहते हैं। इन वस्तुओं और सेवाओं से परिवार या अपने पारिवारिक व्यक्तियों, मित्रों आदि से प्राप्त होती है, फिर बिना मुद्रा खर्च किए सुविधा प्राप्त होती है, जैसे मुफ्त चिकित्सा और सुविधा, उपहार, मकान। क्रॉस कैंडल के अनुसार वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के वह प्रवाह कहते हैं जो एक परिवार को निश्चित समय में उपयोग के लिए प्राप्त होती है। वास्तविक आय दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय और मानसिक आय। ठीक है, दो प्रकार से होती है, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं जो एक परिवार बिना मुद्रा व्यय के प्राप्त होता है, जैसे कि घर में बगीचा, फल, सब्जियां, मकान, चिकित्सा सुविधा, पैतृक संपत्ति, उपहार। सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग में लाभ के प्रत्यक्ष लाभ, जैसे कि पुस्तकालय, पार्क, पुलिस व्यवस्था आदि। अब अप्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष वह आय जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रा में बदले प्राप्त हो जाते हैं। साधारणतः धन के बदले में उपलब्ध वस्तुओं, सेवाओं अथवा वस्तुओं के बदले में वस्तु देने के से प्राप्त की जाने वाली प्रत्यक्ष आय होती है, जैसे किराया देने का मकान उपलब्ध होना। ग्रॉस और कैंडल के अनुसार अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं शामिल आती हैं जो कि परिवार की किसी चीज़ के बदले में, साधारणतः मुद्रा के बदले में प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, कई चीज़ तो हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त हो रही है, कोई प्रत्यक्ष रूप से मिल रही है, और कई चीज़ होती है जो हमें मुद्रा के रूप में तो नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी हमें मिल रही है, तो हमारी आय का हिस्सा ही होगा। ठीक है, उससे हम आय कहेंगे। मानसिक आय की बात कर रहे हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मानसिक और मासिक में आ जाता है, ये मानसिक है। ठीक है, जो हमें संतोष प्रदान करती है। मुद्रा का व्यय करके व्यक्ति किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। वस्तु के उपयोग करने के लिए जो संतोष प्राप्त होता है वही उसकी संतुष्टि मानसिक आय कहलाती है। मानसिक आय का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको मापना असंभव होता है। निकल और डॉसी के अनुसार मानसिक आय वह संतुष्टि है जो हम दैनिक अनुभवों, धन के उपयोग, वास्तविक आय को प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक संतोष की स्थिति होती है मानसिक आय में। ठीक है, पारिवारिक आय का अधिकतम संतोष विवेकपूर्ण व्यय से होता है। जब आय का उपयोग बहुत सोच विचार कर परिवार की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है तो मानसिक आय व्यक्तिगत होती है। यह एक आंतरिक भावना हो सकती है जिसका संबंध मुख्यतः आत्मा के संतोष से होता है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता, रुचि, लक्ष्य अलग अलग होते हैं। संतोष का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। यही कारण है कि एक ही समय में एक वस्तुओं का अलग अलग उपभोग करने पर सबको अलग अलग संतोष प्राप्त होगा, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पारिवारिक आय के विभिन्न स्रोत।